बाप होता है उस बाप की सभी इज्जत करते हैं। तो साथियों, आज हम परम पूज्य मानवर साहब कांसी राम जी की वजह से जो नालायक बेटे थे आज लायक बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने अपने पुरखे को सम्मान और मान सम्मान और श्रद्धांजलि देने का काम किया। क्योंकि हम जान भी नहीं पाते, अगर कांसी राम जी ने जन्म नहीं लिया होता तो परम पूज्य गाडगे महाराज के बारे में हम लोग जान भी नहीं पाते, क्योंकि सभी महापुरुषों संतों गुरुओं से इतिहास से परिचय कराने वाले परम पूज्य मानवर साहब कांसी राम जी है। इसीलिए सम्मानित साथियों, इस मौके पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमें इस मौके पर सभी साथियों ने संत गाडगे महाराज के बारे में अपनी अपनी बात को बताया है। तो मैं साथियों ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आज हम अपने पुरखों का मान सम्मान करने लगे हैं। जयंती नहीं मनाते थे, अपने महापुरुषों का परिनिर्वाण दिवस नहीं मनाते थे, तो आप लोगों को पता होगा कि इनकी हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने वाले भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के लोग हुआ करते थे। और जब से हम लोग अपने महापुरुषों का सम्मान करने लगे हैं, आपको पता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग जो कभी हमारे महापुरुषों का अपमान किया करते थे, आज इनके चरणों में नाक रगड़ते हुए नजर आते हैं। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत है। और आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आज हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सभी साथियों ने मानवर साहब कांसी राम जी के बारे में बताया। कांसी राम जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टी नहीं है, ये एक ही पार्टी है। और साथियों, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, एक हरे घास का सांप है और एक दिखने वाला सांप है। भारतीय जनता पार्टी सामने से दिखने वाला सांप है, हमें कम से कम उससे सावधान तो हो जाते हैं। लेकिन साथियों, जो कांग्रेस पार्टी आज हमें डसने का, हरे घास का सांप बनकर डसने का काम कर रहा है। आज एक कांग्रेस पार्टी की वजह है कि हमारे महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं मिला है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं मिला था। लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, बड़े मन से अच्छे मन से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों का हितैषी पार्टी है, दलितों का भला करने वाली पार्टी है। तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में जब आपके दलित समाज के नेता सबसे बड़े कोई हुए थे तो बाबू जगजीवन राम हुए थे, आप सभी को पता है। और बाबू जगजीवन राम को अगर प्रधानमंत्री बनने से रोकने का किसी ने काम किया तो सबसे पहले जिसी कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद में बाबू जगजीवन राम जी जब जनसंघ में जाते हैं, जनता पार्टी में जाते हैं, तब उनको जनता पार्टी घोषणा करती है कि बाबूजी आपको कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका देंगे। और बाबूजी ने अपनी कुर्सी की खातिर जब जनसंघ में चले गए, उसके बाद में साथियों सन 1977 की बात है, जब बाबूजी ने पूरे देश के अंदर अपनी समाज के लोगों को चिट्ठियां लिख कर भेजी और कहा कि जिन लोगों ने इस पार्टी ने घोषणा की है कि आपके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन साथियों, जब जनता पार्टी 1977 में जब बहुमत में आई तो बाबूजी को लात मारकर मोरारी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन दलित समाज के नेता को प्रधानमंत्री से बनाने से रोकने का काम इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। और हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। इसीलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते हैं कि आज कोई भला करने वाला हमारे बीच में कोई है, कोई दल है तो हमारे परम पूज्य मानवर साहब कांसी राम जी द्वारा बनाया हुआ दल केवल बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि साथियों, आज आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को, सभी हमारे नौजवान साथियों के पास, बच्चों के पास, बुजुर्गों के पास, माताओं के पास, बहनों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आज सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर जब भी कोई घटना होती है, कोई एट्रोसिटी होता है, क्या एट्रोसिटी होती है, तब पूरे देश के अंदर आप लोगों को पता चल जाता है कि राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि देश के अंदर इस दलित समाज के ऊपर, इस पिछड़े समाज के ऊपर, इस शोषित समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज में जब अन्याय अत्याचार हो रहे थे, चाहे शब्बीरपुर कांड हो, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे ऊना कांड हो, चाहे गुजरात कांड हो, इस तरह के कांडों के ऊपर दलित समाज के कई नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस लोकसभा में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के मुंह से आवाज निकलने का काम नहीं हुआ है। अगर देश के अंदर कोई नेता है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी है, उन्होंने अपने पद से और राज्यसभा से पद से इस्तीफा देने का काम किया तो केवल बहन जी ने किया था। बहन जी ने कहा था कि मेरे समाज के ऊपर इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। जब राज्यसभा में सभापति के सामने बोलने का भाषण देने को खड़ी हुई तो राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा था, तब 1 मिनट का समय नहीं दे रहे थे, तब बहन जी ने कहा था मैं ऐसे पद से लात मारती हूँ, आने वाले समय में जनता के बीच में जाऊंगी और बहुमत की सरकार बनाने का काम मैं देश के अंदर करूंगी। ऐसी साथियों हमारे पास नेता है और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों को वोट देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को वोट देने का काम किया। आप लोगों ने जहां पर आपके 12 पार्षद हुआ करते थे, आपके 12 विधायक हुआ
पार्षदों के सामने गड़गड़ाता हुआ नजर आता था कि हमारे पार्षद साथी बैठे हुए हैं। जब आपके 12 पार्षद थे, एक बार की बात बताना चाहता हूं, मुझे याद आ गई कि जब यहाँ पर जब वनडे सीरीज मैच हुआ था, उस समय हमारे 12 पार्षद हुआ करते थे। तब इन्होंने घोषणा कर दी, आज दुनिया में नहीं है, श्री सिंधिया जी ने घोषणा कर दी वनडे सीरीज मैच में ग्वालियर में करवाऊंगा। उस समय साथियों बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पता चला, बगैर बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों की अनुमति के बगैर कैसे घोषणा कर दी, तो इन्होंने रोक लगाने का काम किया था। तब भड़बड़ाहट हो गई उस सिंधिया जी में और कहने लगे मुझे नेताओं से मिलवाओ, बसपा के नेताओं से मिलवाओ। तब साथियों बसपा के नेता ने मिलने से मना कर दी कि तू हमारे बराबर का नहीं है। तब हमें हमारे साथी बैठे हुए राम कुमार पाल जी नहीं है, हमारे बीच में जो पार्षद थे उनके सामने गिड़गिड़ाने का काम, चाहे बालेन शुक्ल हो, चाहे महाराज सिंह हो, कई बड़े बड़े नेता जब हमारे पार्षदों के सामने आए और बोले, कहने लगे कि महाराज मिलना चाहते हैं। तो बोले कौन से महाराज, कोई संत बाबा है या कोई महाराज है? तो बोले कौन से महाराज? बोले सिंधिया जी मिलना चाहते। जो बोलो कमांडो सिंधिया मिलना चाहते, जो हमारे पार्षदों ने बोला था कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी। और जब वहां पर पहुंचे तो कोई महाराज सिंधिया इनके ऐसे खड़े होकर नजर आ रहे थे जो वोट की ताकत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पोलिंग डे का दिन जिंदगी और मौत का दिन होता है, उसी दिन हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, उसी दिन बर्बाद करते हैं। इसीलिए सम्मानित साथियों, इस मौके पर आप लोगों ने जो समय दिया है और आप लोगों ने जो यहाँ पर संत गाडगे महाराज जयंती को मनाने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर महापुरुषों की बात की जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होती है। इसीलिए साथियों, हमें इस बात आज इस संत गाडगे महाराज की जयंती के अवसर पर हमें ये संकल्प लेके यहाँ से जाना है कि जिस तरह से मुझे किसी एक पार्षद, हमारे पार्षद के प्रत्याशी, हमारे भाई, छोटे भाई जो नगर के अध्यक्ष भी है और इस बात से दावेदार भी है, अगर ऐसी सोच से भी पार्षद के दावेदारों की बन जाए तो यहाँ पर 12 नहीं कम से कम 20 पार्षद जीत कर ग्वालियर से जाएंगे। जो उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जब तक है, जब तक टिकट क्लियर नहीं हो जाता, अगर टिकट क्लियर हो जाता है उसके बाद में हम सभी भाई मिलकर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को जिताने का काम करेंगे जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। अगर ऐसी सोच हमारे सभी साथियों ने बना ली तो हमारे नगर निगम के 20-25 पार्षद जीत के आएंगे और सभी साथियों ने मिलजुल कर काम किया तो ग्वालियर नगर में महापौर बनाने का काम आप लोग करेंगे। इसलिए साथियों, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बहुत मजबूत होकर उभरेगी। आज तो कांसी राम जी की बात हमें याद आती है। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तो एक भारतीय जनता पार्टी नाम का उदय होगा और कांग्रेस पार्टी खत्म होगी। और जब कांग्रेस पार्टी खत्म होगी तो आप लोग हिम्मत मत हारना, भारतीय जनता पार्टी से घबराना नहीं, आपको हिम्मत से काम लेना। और जब आप लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों खत्म होगी, केवल देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी। इसीलिए साथियों, में मानवर साहब कांसी राम जी की एक बात याद आती है। सभी महापुरुषों ने अपनी बात को समय समय पर हम लोगों को बताया है और ये भी बताया है कि ये संघर्ष है, ये सत्ता है और सत्ता कोई उपहार में हमको नहीं देता है। सत्ता के लिए जिस तरह महात्मा फुले साहब ने कहा था, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, तो सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें तोहफा में देगा, उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, हमारे रगों में जब तक खून है, इस पार्टी को मजबूत करने के लिए परम पूज्य महात्मा फुले साहब, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब